Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो आज हम पावर सिस्टम का क्रीम इंफॉर्मेशन सीरीज़ का पार्ट 9 अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पार्ट 9 में हमने इसके पहले ये एनर्जी बैलेंस थ्योरी पूरा डिस्कस कर लिया था। अभी ये इम्पॉर्टेंट सर्किट ब्रेकर के रिलेटेड फॉल्ट क्लियरिंग टाइम का जो इंस्टेंट रहता है अलग अलग वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपका पहला जो इंस्टेंट रहता है तो वो रहता है फॉल्ट इनिशिएशन से क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट। मतलब आपका फॉल्ट पहले चालू हुआ, मतलब फॉल्ट आया सिस्टम में और ट्रिप सर्किट हमारा क्लोज हुआ, इनके बीच का ये जो टाइम है जिसको हम बोलते हैं रिलेइंग टाइम। बाद में ट्रिप सर्किट हमारा क्लोज हुआ और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स ओपन हो गए, इनके बीच में जो टाइम रहेगा उसको हम ब्रेकिंग टाइम बोलते हैं। और हमारा सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स ओपन हो गए और आर्क एक्सटिंग्विशन हुआ सर्किट ब्रेकर का, उसके बीच में जो टाइम रहेगा जिसको हम आर्किंग टाइम बोलेंगे। तो instant between fault initiation and closure of trip circuit is relaying time, then closure of trip circuit to opening of circuit breaker contact breaker time, और arcing time हमारा arc extinguishing of circuit breaker और opening of circuit breaker contact इनके बीच का टाइम। तो हमारा जो टोटल ऑपरेटिंग टाइम रहेगा टी ऑपरेटिंग, जिसको हम बोलेंगे रिलेइंग टाइम रहेगा, ठीक है। बाद में हमारा प्लस रहेगा ब्रेकिंग टाइम और फिर हमारा रहेगा आर्किंग टाइम। ये तीनों का अगर हमने एडिशन किया तो हमें टोटल ऑपरेटिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर मिलेगा, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। उसमें आपके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। रिलायबिलिटी, सिलेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, फास्टनेस ऑफ ऑपरेशन, सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी, सिंप्लिसिटी, एडिक्वेटनेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स आपने पढ़ी होगी, अच्छे से याद रखो। ऑप्शन में पूछे जा सकते कि कौन सा क्वालिटी नहीं है, ऐसे भी करके पूछते हैं, तो इसमें आपको सारे जो है वो पता होनी चाहिए, बाद में आप फिर टिक कर सकते। तो देखो ये इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें अभी आपको पता होनी चाहिए। इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, रिले इज़ मोर सेंसिटिव इफ स्मॉलर VA इनपुट रिक्वायर टू कॉज रिले ऑपरेशन। मतलब रिले अगर ज़्यादा सेंसिटिव कब रहेगा, उसको स्मॉलर अगर वोल्ट एम्पियर इनपुट लगेगा तो फिर वो आपका रिले का ऑपरेशन आपका अच्छे से होगा, ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा वो रिले। और इकोनॉमी के बारे में अगर बात करूँ तो आपको प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की जो कॉस्ट लगती है प्रोटेक्टिव स्विच गियर की, तो इसमें आपको प्रोटेक्टिव स्विच गियर शुड नॉट कंट्रीब्यूट 5% मोर देन टोटल कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। और सेंसिटिविटी ऑफ रिले, सेंसिटिविटी जो है रिले का, सेंसिटिविटी ऑफ रिले इज अ फंक्शन ऑफ VA इनपुट ऑफ कॉइल ऑफ रिले रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए इसमें कि एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेट विथ लो वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी इज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन रिले के। तो रिले के प्रोटेक्शन के टाइप्स रहते हैं। पहला हमारा रहता है प्राइमरी प्रोटेक्शन, जिसको हम मेन प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो प्राइमरी प्रोटेक्शन क्या है हमारा, तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इट इज़ इसेंशियल प्रोटेक्शन फॉर मशीन, इट सर्व्स एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड 90% ऑफ ऑल ऑपरेशंस आर करेक्ट इन प्राइमरी प्रोटेक्शन। और सेकेंडरी प्रोटेक्शन जो है वो इसको हम बैकअप प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो इसमें आपको इफ मेन प्रोटेक्शन अगर आपका फेल होता है और कट आउट फॉर रिपेयर, अगर रिपेयर के लिए कट किया मेन प्रोटेक्शन, तो उसके बाद आपका सेकेंडरी प्रोटेक्शन बैकअप प्रोटेक्शन अगर फॉल्ट आता है तो एक्टिवेट होगा। तो बैकअप प्रोटेक्शन क्या करेगा, इट सर्व्स एज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था, मेन प्रोटेक्शन था, ठीक है। और बैकअप प्रोटेक्शन जो है हमारा सेकेंडरी प्रोटेक्शन, तो हियर डेफिनाइट मिनिमम डिले आपका यूज़ होता है, बराबर है। अगर मेन ऑपरेट नहीं हुआ तो बैकअप होगा, तो थोड़ा डेफिनाइट टाइम डिले आपको इधर डालना पड़ेगा। एंड सेकेंडरी जो ये बैकअप प्रोटेक्शन है, इट इज़ ओनली प्रोवाइडेड फॉर मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ फॉल्ट, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। ये पूछते हैं एग्जाम में कि आपका मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ फॉल्ट जो रहेगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, सिर्फ उसके लिए ये बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी आपको पता होना चाहिए। रीज़न ऑफ मेन प्रोटेक्शन फेल, तो मेन प्रोटेक्शन फेल होने के रीज़न कौन कौन से,
करंट एंड वोल्टेज सप्लाई टू रिले, रिले को जो करंट एंड वोल्टेज सप्लाई जा रहा है तो उसमें अगर कोई खराबी है तो फिर इन दैट केस आपका मेन प्रोटेक्शन इसमें फेल हो जाएगा, बराबर। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाद में है आपका फेल्यूर ऑफ ट्रिप सर्किट फेल हुआ, फेल्यूर इन सर्किट ब्रेकर, लूज और इनसफिशियंट कॉन्टैक्ट टू रीच ट्रिप सर्किट, ठीक है। सब इनसफिशियंट कॉन्टैक्ट है रीच सर्किट ब्रेकर के, लूज है कॉन्टैक्ट, रिले मल फंक्शन, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ डीसी ट्रिपिंग वोल्टेज, डीसी सप्लाई अवेलेबल नहीं है ऑपरेट होने के लिए, सर्किट ब्रेकर को डीसी सप्लाई लगेगा ऑपरेट होने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। और एक बात हम देखते हैं, रीच क्या होता है। तो रीच इज लिमिटिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोटेक्शन, लिमिटिंग डिस्टेंस जो प्रोटेक्शन कवर्ड करेगा उसको हम रीच करते। तो वो क्या है, द फॉल्ट बियॉन्ड विच आर नॉट विद इन द रीच ऑफ प्रोटेक्शन टू बी कवर्ड बाय अदर रिले, दूसरा रिले फिर वो कवर करेगा। अगर पहले वाले रिले के रीच में कोई फॉल्ट अगर नहीं है तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, थोड़े डेफिनेट डिस्टेंस पे दूसरा रिले है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात अभी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। आपको सीरीज़ कैसा लग रहा है अच्छे से आप फीडबैक शेयर करो, ताकि उसके अकॉर्डिंग मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे के पार्ट्स मुझे डालने हैं कि नहीं डालने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अच्छे से उसका बेनिफिट मिल रहा है तो ही बनता है कि मैं ये सीरीज़ बनाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, कमेंट कीजिएगा।